जहाँ पर राजा बल यज्ञ कर रहे थे। राजा बल के यज्ञ में जाकर के भक्त वामन भगवान उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, जब गुरु जी के मन में संदेह होता है तो शुक्राचार्य जी समझाते हैं राजा बलि को, ये न तो सूर्य न चंद्रमा है, ये देवताओं के कार्य साधने वाले भगवान नारायण। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, यहाँ पर वामन भगवान का सुंदर स्वागत किया। राजा बल ने स्वागत किया और राजा बल ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्तेणां तपसाचातमन्ये प्रायुर्वपुरधर्मः। आज भक्त वामन भगवान का स्वागत हो रहा है। आइए आइए ब्राह्मण देवता आइए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, किसी चीज को प्राप्त करना है तो थोड़ा सा माया जाल को बनाना पड़ेगा। आज भगवान नारायण अभी कुछ नहीं बोल रहे। राजा बलि स्वागत कर रहा है, आसन दे रहा है, पर भक्त वामन भगवान सुंदर माला जप रहे हैं। दोबारा स्तुति किया, अज्ञानमय प्रहिता यथा युजात्मं तुदचरणारमणे जनैः हता हंता बगिरियं घोरः तथा पुनीता तनोभिपदहि तव। राजा बलि का, प्रभु आज मेरा कुल कर गया। देखिए, राजा बल भी जानता ऐसा नहीं, ये भक्त वामन नहीं, क्योंकि वह प्रभु नारायण का तेज, प्रभु नारायण का स्वरूप, पर यहाँ पर याचक बनकर के भगवान नारायण आए और दक्षिणा लेने का अधिकारी यदि कोई है तो ब्राह्मण ही होगा। अब आजकल तो भौसा खाता है, उसा जिसको पाइए उसी को पता, पर ये शास्त्र विरुद्ध है। मैं भी जहां पर आता हूं मैं खंडन कर देता हूँ। आचार परंपरा करिए, दक्षिणा लीजिए, पर कुशा दान जो सुपर ब्राह्मण आपका मानदान हो उसको देना चाहिए। आवाज चल रहा तब तो पहले कुशा दान पहले पड़ा था, जो नहीं जानते कहते पहले मेरा कुशा ही करवा दो। अभी को लंबा ले जाएंगे तो बहुत समय लग जाए कुशा दान तो कभी। अब इधर क्या राजा बल नहीं जानता, राजा बल नहीं जानता, पर याचक बनकर के आज आए हैं ब्राह्मण। भगवान नारायण याचक बनकर के आए हैं, और जब याचक बनकर के आए हैं तो बड़ा सुंदर कहता है राजा बलि की, आपके प्रभु ब्राह्मण, आज आपके आशीर्वाद से मेरा कुल जो है पवित्र हो गया। आज मेरा एक कुल नहीं, कई जन्मों का कुल मेरा पवित्र हो जाता। और राजा बल जल्दी जल्दी भगवान को भी दे दिया। अभी भगवान का माला का जाप चल रहा, और जब तक माला की गोमुखी से गोमुखी नहीं पहुंच जाती तब तक आदमी को नहीं बोलना चाहिए। एक बीच में फोन बज गया, बोल दिए तो फिर पीछे से गोमुखी से टूट कर ये माला।
भगवान ने और बढ़िया मंद गति से अपना माला जप रहे हैं और मंद गति से प्रभु ने माला जपते हुए क्या क्या बढ़िया दे दिया। जल्दी भगवान मांग नहीं रहे हैं, राजा बल ने दे दिया। गाम कांचन में गुणवदधाम मृष्टम तथा त्रये प्रकन्याम ग्रामान त्रब्जित तुरगान गजान रतान तमतीक्षतो खूब दे दिया। भगवान ने तो मांगे अभी ना मांगे ही दे दिया। 2-4 हजार गाय आपको जरूरत हो तो मैं दे दूं, ब्राह्मण दो। कन्या के विवाह भी करा सकता हूं मैं, राजा भले हूं, मेरा त्रैलोक यहां भी कहता राजा बल कि मैं तब राजा थोड़ी हूं, त्रैलोक क्या झिपट, और मैं कन्या का विवाह कर सकता हूं। दूसरी बात, आप गांव भी चाहे नगर बस्ती तो भगवान कहे कि अभी और कुछ दो, अभी अपने से देते चलो जाओ। आज जब तक भगवान का माला का पूरा हो गया गोमुखी। अब इधर देखिए, चेला बाबा उदारबाजी दे रहे हैं, गुरु जी से कोई नहीं पूछ रहा, शुक्राचार्य से कोई चेला नहीं पूछ रहा, गुरु जी को कम दे रहे हैं अपना शिष्य जी। अब जब माला पूरा हो गया, यहां तक राजा बल ने कहा कि मैं सोने का महल बनवा दूंगा। अब जब भगवान का माला पूर्ण हो गया, भगवान खाली हो गए, तब भगवान जाकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश। और जब भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश किए हैं, राजा बल सुंदर स्वर्ण सिंहासन ही दिया और भगवान बैठ गए। अब भगवान की वार्ता राजा बल की वार्ता हुई। भगवान ने कहा, राजा बल आपने तो बहुत दिया, पर जो मेरे उपयोगी में नहीं उसको मैं लेके क्या करूंगा। सोने का महल बनवा देगा तो परेशानी है भाई, डेली इतना बड़ा महल बनेगा सोने का तो खतरे से खाली नहीं है। कन्या का विवाह करा दोगे, एक बार व्यवस्था कर दोगे, फिर राशन पानी में ब्राह्मण आदमी कहाँ पाऊंगा। ये सब ठीक नहीं है। अच्छा सरकार ये बताए जो नहीं ठीक है, जो आपको ठीक लगे तो वो मार लीजिए। तो जब राजा बल ने कहा कि प्रभु आप मार लीजिए, तो भगवान मारते हैं। तमाद तत्व महीत ऋतेणं वर्तमात् पदानि तेन दैत्येन तम्मितानि पदा मम। कहा कि ठीक है दैत्य राजा बल, यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे शरण मेरे पांव से 3 पग धरती दे दो, 3 पग। राजा बल बोला, अरे गुरु जी मजाक करते हो, कि अपने बड़े राजा का जो त्रैलोक्याधिपति राजा है, आप उस राजा का अपमान कर रहे हैं। भाई दक्षिणा हिसाब से मांगा जाता, कि शिष्य दक्षिणा भी दे दे। अब दक्षिणा जब शिष्य बढ़िया हो तो फिर महाराज को दक्षिणा भी लेना चाहिए। तब यहाँ तो शिष्य बढ़िया मजबूत है, राजा बल है। तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे 3 पग जमीन चाहिए और 3 पग जमीन से मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो राजा बल कहता रे प्रभु मेरी अपमान करवा रहे हो, आपके चन्ने नन्हे नन्हे पांव
अरे कम से कम इतनी तो मांग लीजिए कि एक आवास के लिए गवर्नमेंट जो खाता देती है उसके लिए तो मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा भाई मैं मांगने जरूरत नहीं है, मुझे जितनी जरूरत है मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगा। अब गुरु बाबा परेशान, कहीं चेला बड़ा उदारवादी है और इधर हमारे तरफ देख नहीं रहा। तो राजा बन ने कहा ठीक है गुरु जी, पर मेरी भी शर्त है। कहा ठीक, शर्त क्या है? कहते कि सबसे पहले पाद प्रक्षालन होगा। अभी तक तो बात कहाँ चलता रह गया, लेन देन की बात होती गई, अब पाद प्रक्षालन होगा। और उस पाद प्रक्षालन में राजा बलि और राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली। महारानी विंध्यावली स्वर्ण कलश लेकर के आती हैं और भरा हुआ जलपात्र और जलपात्र लेकर के आती हैं। भगवान का सुंदर पाद प्रक्षालन किया और इसी बीच में ब्रह्मा जी मौका पा करके जो अंगूठे के सुंदर चरण आप लोग लेते अपने गुरु जी के लिए। देखिए यहाँ पर राजा बलि के शंका को समाधान करते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि गुरु के ही चरण अंगूठे का प्रसादी सिद्ध अधिकारी होगा। पाद प्रक्षालन सबका हो जाएगा, वो बात अलग है। नीचे लीजिए और बड़े कर दीजिए, अभोर लगवा दीजिएगा। पाद प्रक्षालन सबका होगा, पर चरण प्राप्त करने का अधिकारी सिर्फ और गुरु, तीसरा नहीं हो सकता। उस जल को आप सुरक्षित कर सकते। यहाँ पर जैसे भगवान ने देखा ब्रह्मा जी ने यदि अंगूठे के प्रथम जल विंध्यावली ले गई तब ये अजरमर हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में अंगूठे को सुरक्षित कर लिया। आवाज वही गंगा विष्णुपति कहलाती है। अब विष्णुपति कहाँ थे? आप लोग बद्री नारायण गए हैं, भगवान के चरणों से गंगा जी निकलती है, जिसको आगे अलकनंदा इत्यादि पर वहां क्या कहते विष्णुपति, वहां पर विष्णुपति। सुंदर पाद प्रक्षालन हो गया, चरणोदक हो गया। आप गुरु जी आए संकल्प की बात, तो गुरु जी ने कहा भाई देखिए एक बात है, अब जल्दी करो, समय ज्यादा हो रहा है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक मजबूती का काम नहीं बनता, पंजीयन होना जरूरी है। तो कहा कि ठीक है। अब इधर गुरु जी तिरछा निजात अपने शुक्राचार्य को भेज देखा, कहा गुरु जी क्या है मामला, चेला बहुत फिट है। और गुरु जी जल्दी से खुशा भी दिए। अब गुरु जी कहा जब ब्राह्मण सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं और संकल्प हो गया। उसी समय शुक्राचार्य जी भी मौका पा करके कहे कि जब जल नहीं गिरेगा इसका संकल्प पूरा नहीं। आवाज करके क्या करते हैं आचार्य के हाथ में जल नहीं रहता है, झूरे कुसा धर लेते उल्टा सीधा, रुपया जरूर बढ़वा धरवा लेते हैं और जल नहीं डालते। जल का तो महत्व है। अब अक्षत जल, अक्षत पुष्प और दक्षिणा, अब यहाँ 4 है। तो अब जब शुक्राचार्य जी देखे कि जल नहीं गिरेगा तो कैसे संकल्प होगा। तो इधर ब्राह्मण भगवान नारायण जल पात्र के आगे कुशा को डाले और जो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बना करके कोरोना में घुस गए थे तो भगवान ने कुशा डाल करके और शुक्राचार्य महाराज जी का एक नेत्र
बोले राधे राधे। आप 3 पर जमीन का संकल्प करो। फिर भी गुरु जी नहीं हटे। गुरु वही है जो अपने चित्त के अंतिम दम तक लड़ता रहे। ऐसे गुरु आचार्य पद पर यदि बैठे हैं कोई तो गुरु फुकरा जाए। गुरु जी नाराज भी हुए। केत भैरोज ने साक्षात अब जाकर के गुरु जी राजा बलि को बता दिए, अरे भैरोचन तुम जिस अहंकार में पड़े हो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चंद्रमा सूर्य नहीं है, ये कौन है? केत भैरोज ने साक्षात विष्णुर्जया कत्यप जाया कत्यप पादित्र जातो देवानाम कार्य साधका। ये देवताओं के कार्य साधने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप पढ़ करके भगवान नारायण आए हैं। अरे झूठ बोल दो। शुक्राचार्य जी को उपदेश दिया कि इतनी जगह झूठ बोलने पर प्रायश्चित नहीं होता। कहां कहां कहते हैं कि 8 जगह बताया जाता है कि आपको झूठ बोलना पड़े तो वहां प्रायश्चित नहीं है, पर वास्तविक में झूठ बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि आजकल तो चला ये तो नर्म विवाहित कन्या के ब्याह में वृत्तये प्राण संकटे, कन्या के विवाह में 15 लाख का डिमांड है तो बिल्कुल कर दीजिए कि मैं 15 लाख दूंगा। और प्रयास करिए कि 15 लाख तक 10 लाख को दे दीजिए और 5 लाख को कर दीजिए कि मोबाइल में ट्रांसफर करेंगे आ जाए। अभी आप भाई मोर करोगे तो समझी हो गया, पतो पाएगा तो ज्यादा करने को मैंने कर गया। आजकल इंडिया जमाना नेट पर है ना। तो शुक्राचार्य ने कहा कन्या के विवाह, यहाँ पर कन्या के विवाह में हमको छुपाना पड़े, बेटी का विवाह करना यहाँ प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। माता ये चाहती है अपने हृदय में कुछ नहीं छुपाना चाहती, लड़ झगड़ के कहती कि मेरे कन्या के विवाह में ये जितना पंडित जी को देना पड़ेगा, चाहे जैसे हो, मैं अपना गहना जेवर दे करके ही उसके यहाँ शादी करूंगा। इतना माँ का मनातित्व कोमल होता है। गुरु शुक्राचार्य जी ने उपदेश दिया, यहाँ यदि तुम झूठ बोल दो, कहा गुरु जी हमारा कोई प्राण संकट में नहीं है। अरे यदि साक्षात आज नारायण हमारे यहाँ याचक बनकर के आए हैं, यह मानव शरीर, मानव शरीर एक दिन छूट जाएगा, तो गुरु जी आज ये मौके को नहीं छोड़ने वाला। कन्या का विवाह जैसे कर्ण कौन है? दुर्योधन, पांडवों का भाई है? पर पांडवों के भाई होते हुए भी दुर्योधन पक्ष में था। पर भगवान ने जब देखा कि जब तक सूर्य का दिया हुआ कुंडल आज कर्ण से नहीं मिलेगा, तब तक इसकी मृत्यु हो नहीं सकती। तो भगवान ने कर्ण से कुंडल भी मार लिया। अभी जो लास्ट में भगवान ने बता भी दिया कि कर्ण तुम वास्तव में पांडवों के भाई हो। ऐसा नहीं बताया भी, पर कहा कि मैं पांडवों के पक्ष में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मैं दुर्योधन का ही साथ दिया हूं और लास्ट में दुर्योधन का साथ। इस तरह से भगवान ने कहा कन्या का विवाह भी हुआ। किसी की आपके द्वारा उसके जीवन की रक्षा हो जाए तो हम भी प्रायश्चित नहीं है। इस तरह से 8 जगह उपदेश दिया। तो कहा कि गुरु जी ऐसा है कि
यहाँ कौनो ज्यादा परेशानी नहीं, आपने देखा हुआ। अब 3 पर जमीन का मुंह 10 दिन है। गुरु जी कहते हैं एक बात ही देखा, लड़ा झगड़ा तो ठीक है, अब हमका जल्दी बता दो, हम अपन रास्ता ना पिए। तो राजा बल ने कहा गुरु जी आप अपना काम करिए, ना पिए। तो राजा बल के ही 2 पल में भगवान ने सब कुछ हो गया। एक पांव देहात से रखा तो ब्रह्मांड त्रैलोक के नक्या 2 ही पांव में समाप्त हो गया। तीसरे पांव में कुछ बचा नहीं। जब तीसरे पांव में नहीं बचा तो भगवान के भी पक्ष मजबूत था। राजा बल भी त्रैलोक के अधिपति है, सबको भगवान ने शांत करा दिया। राजा बल का भाई जड़ा झगड़ा नहीं करना, ये हमारा आपसी मामला है, हमने पढ़ने दिया। भगवान ने कहा कि मैं बताओ राजा बलि तीसरा पक्ष कहाँ है? तो राजा बल ने कहा ठीक, मैं अपने वचन पर आपको देता हूं। तो राजा बल को जब बंधन बनाने लगे तो राजा बल ने मौका पाया और भगवान का चरण पकड़ करके अपने मस्तक पर आए थे। भगवान चलने, भगवान स्वयं चले। राजा बल कहता कि भगवान आप निर्णय कर दो, भक्त बड़ा होता भगवान बड़ा होता, कौन बड़ा होता? ये त्रैलोक कौन कमाया? राजा बल कमाया। त्रैलोक क्या अधिपति राजा बलि बना। तो भगवान आप बढ़े कि मैं बढ़े? मैं जब आपको समझ अपने शरीर ही समर्पण कर दिया तो धन क्या होता है? राजा बलि आपके शरीर को ही समर्पण कर दिया। अब आप बताइए भगवान के उत्तर हो गए। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दे पाया। कहा कि आए थे राजा बल, तुमको छलने में ही छल गया। बल ने उत्तर कहा यदोत्तम भगवान मेरितम वचोऽव्यलेख दुर्वरेयं मन्यते करोमृतं तत्र भवेत् प्रलम्बं पदम तृतीयं कुरुतीर्थो मे निजम्। प्रभु अब तो मैं अपना शरीर ही दे दिया, निर्णय कर दो। 3 पद जमीन भगवान ने पाया, यानी पर्वत शरीर ही पाया। तो भगवान हाथ जोड़कर कहे राजा बल आखिर तुम तो राजा ही रहोगे, राजा राजा ही रहेगा, प्रजा नहीं होगा। क्या चाहते हो? तो राजा बल भगवान को बना दिया चौकीदार। कहा प्रभु यदि आप मुझे सुतल लोक के राजा बना रहे हो तो आपको मेरे साथ सुतल लोक में चलना पड़ेगा। असुतल लोक में आप चलिए और मेरे नेत्रों के सामने आप खड़े रहिए, मैं दर्शन करता हूं। भगवान ने कहा चलो ठीक है। आज सुतल लोक का राजा बलि बन गया और भगवान वहां के सुंदर दर्शन देते हुए लेके गदा खड़े हो गए। जब देवर्षि नारद जी के द्वारा लक्ष्मी जी को पता चला तो लक्ष्मी जी आती हैं और राजा बलि के हाथों में धागा बांधती है। ये बद्धो बलि राजा धान वेंद्रो आती हैं कि या तो मेरे भैया हो गए, अंततः मुझे पति देव को लौटा दो। फिर भी राजा बलि ने पुनः मांगा, कहा कि ठीक है लक्ष्मी जी मैं दे रहा हूं, पर मेरा एक शर्त है। कहते बताइए? कहते शर्त है जब भगवान देवशैनी आषाढ़ मास की एकादशी आती है, जब चतुर्मास भगवान देव स्वयं में चले जाते हैं तो काम बंद हो जाता। तो भगवान कहाँ जाते हैं? भगवान जाते हैं लक्ष्मी राजा बल के यहाँ स्वयं भगवान वास करते हैं और राजा बल के यहाँ भगवान वास करते हैं 4 महीना। और जैसे विश्वन एकादशी आती है भगवान स्वयं जग जाते हैं और भगवान जगने के बाद फिर भगवान स्वयं
उस दिन से शुभ मुहूर्त कार्य प्रारंभ हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के 24 अवतार हुए हैं और भगवान के 24 अवतार में भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। एक राम का चरित्र और दूसरा कृष्ण का चरित्र हैं, दोनों एक। राम कृष्ण 2 एक, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर, इनके नयन चपल। बस अंतर इतना, वही राम है, वही कृष्ण है। वही लड्डू गोपाल बोल लीजिए, वही राधा माधव बोल लीजिए। राम को रखना है तो फिर त्रिशूलधारी को रख लीजिए लाके, पर भगवान सबको। राजा परीक्षित जी को समझाते हुए कहते हैं कि राम की कथा बहुत बड़ी कथा है। राजा परीक्षित जी ने कहते, प्रभु संक्षिप्त में सूर्यवंश की भी कथा को सुना दीजिए, क्योंकि भागवत में सूर्यवंश की कथा संक्षिप्त में आती है। फिर चंद्रवंश, तो यहाँ पर ब्रह्मा के पुत्र मारीच हुए, मारीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य होते हैं, और सूर्य का ही पुत्र दूसरा नाम है विवस्वान, और यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हो जाता है। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र हुआ उनका नाम है वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के पुत्र होते सुद्युम्न महाराज जी, जो शिव जी के यात्रा में रहते हुए गलती हो गई थी और अपराध हो गया था, उसी कारण उनको लग गया अपराध, और अपराध लगने के कारण से उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया। फिर इसी कुल में महाराज अम्बरीश जी था। अम्बरीश ये बहुत बड़े प्रतापी राजा, बड़े वैष्णव राजा है। सूर्यवंश में प्रतापी नभक, नाभाग और नाभाग के पुत्र होते अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जी एकादशी का व्रत करते हैं। राजा होते हुए संतों का सम्मान, ठाकुर जी को पूजा करना, ये राजाओं का नियम है। जो आपकी एकादशी कार्तिक मास की एकादशी आती है, यदि महीने का एकादशी न कर पाए तो 2 एकादशी अवश्य करना चाहिए। एक तो गर्मी में आती है भीमसेनी एकादशी, और कार्तिक महीने में डिठवन एकादशी। वैसे तो दोनों एकादशी करना चाहिए पाक्षिक, कतिपय कारण नहीं हो पाता है तो 2 एकादशी का फल उतना ही। तीसरी बात, एकादशी के दिन कोई भी एकादशी हो, महीने में जो पक्ष का एकादशी आती है, हर वैष्णव को चाहिए उस दिन चावल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं करना चाहिए। ये एक दिन के लिए यदि आप लोग कर सके तो उत्तम है। और ठाकुर जी का तो खास और भोग एकादशी के दिन चावल को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि भगवान आप लोग शिव जी का पूजन करते हैं तो एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि घर में ठाकुर जी हैं तो एकादशी के एक दिन पूर्व, दशमी के दिन तुलसी दल को तोड़ करके रख लें।
एकादशी के दिन तुलसी का दल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इतना तो काम गृहस्थाश्रम में कोई कठिन काम नहीं है। वैसे भी तुलसी दल तो आपका एक हफ्ते भी सूख जाए तब भी चल जाता उसमें। अब प्रयागराज में आप लोग करते भी हैं। अब जब तुलसी कभी पाला पड़ता है, सूख जाती, तो फिर जुगाड़ यही करना पड़ता है। अम्बरीश महाराज जी बहुत बड़े वैष्णव थे और सुंदर अम्बरीश जी व्रत रहा करते थे। एकादशी उपरांत द्वादशी तिथि, द्वादशी तिथि में पारण करना चाहिए।